हेलो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आप सब मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। तो आज के इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, क्लास नाइन्थ और उसका चैप्टर नंबर 8 है। क्या है चैप्टर का नाम है चतुर्भुज। तो आज हम चतुर्भुज का इंट्रोडक्शन देखते हैं। इंट्रोडक्शन इसका काफ़ी महत्वपूर्ण है और एग्ज़ाम में आप कह सकते हैं अगर इंट्रोडक्शन आपको अच्छे से समझ में आ गया और डेफिनेशन अच्छे से समझ में आ गई तो आप क्वेश्चनों को चुटकियों में सोल्व कर पाएंगे। और अगर आप नहीं समझ पाते इंट्रोडक्शन तो आप दोबारा देख सकते हैं वीडियो को। तो क्वेश्चन हो गए वो आप चुटकियों में इजीली सोल्व कर पाएंगे अगर याद हो गए डेफिनेशन सभी, या फिर समझ में आ गई अच्छे से। और नहीं हुई तो अटक सकते हैं, बाकी डिपेंड करेगा आप पर कि आप तब भी समझ पा रहे हैं क्वेश्चन को या फिर नहीं। तो शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल स्टडी टारगेट प्लस पर ये वीडियो, और मेरा नाम है नूरदीन खान। तो मैं सबसे पहले कुछ डेफिनेशन है वो लिख कर ले आया हूँ जिससे कि टाइम वेस्ट ना हो आपका। तो सबसे पहला हमारा क्या है, क्लास नाइन्थ मैथ और चैप्टर नंबर क्या है 8। चैप्टर का नाम है चतुर्भुज और इसका परिचय करने वाले हैं। मैं बात करूं चतुर्भुज की। चतुर्भुज की डेफिनेशन क्या है, किसी एक ही तल में स्थित चार ऋजु रेखाओं से घिरी आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। चित्र में ABCD क्या है, एक चतुर्भुज है। अब ये समतल आकृति क्या होता है, समतल आकृति होती है जैसे कि ये कप्पी ले रहा हूँ मैं, ये भी क्या है एक समतल आकृति है। मेज रखी हुई है पास में, ये भी समतल आकृति है। फर्श देखा होगा आपने प्लेन, वो भी क्या है एक समतल, मतलब समतल है जिस पर आप रहते हैं, जो एरिया है वो क्या है समतल है। फर्श की जो टाइल्स होती है वो। तो ये जरूरी नहीं है कि ये इसी प्रकार से हो चतुर्भुज, जैसे कि एक बिंदु यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, तब भी हो सकता है। अगर इस यहाँ पर है एक बिंदु, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, तब भी आकृति हो सकती है। तो तब भी क्या होगा, चतुर्भुज होगा। तो अब चलते हैं इसके गुणधर्म पर, चतुर्भुज के गुणधर्म। तो चतुर्भुज के गुणधर्म क्या है, किसी चतुर्भुज में चार शीर्ष, जो कोई भी चतुर्भुज है उसमें कंपलसरी है चार शीर्ष होना और चार भुजाएं होना और एवं चार अंतःकोण होते हैं। जैसे कि ये है AB, जो AB है मेरी वो क्या है एक भुजा है। दूसरी भुजा क्या है BC, फिर DC, फिर AD। तो ये क्या है चार भुजाएं हैं। और चार अंतःकोण, अंतःकोण कौन से, ये वाले 1 2 3 4, ये मेरे चार अंतःकोण हैं इस त्रिभुज में। और इसने कहा बिंदु A B और D दिए गए चतुर्भुज के क्या है शीर्ष है। AB BC DC या फिर DC और DA चार भुजाएं हैं जो अभी बताया मैंने, ये क्या है भुजाएं। और शीर्ष क्या है A D C और B, ये है शीर्ष। आगे क्या कहा, एवं जो एंगल है A D और एंगल C और एंगल B, ये क्या है चार अंतःकोण है। जैसा अभी मैंने बताया ये क्या है अंतःकोण है। अब चलते हैं दूसरे पॉइंट पर। तो दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरे पॉइंट में कहा इसने कि प्रत्येक चतुर्भुज के दो विकर्ण होते हैं। जैसा कि मैं आपको दिख रहा होगा इमेज में AC और BD, ये क्या है चतुर्भुज के दो विकर्ण है, लिखा हुआ भी है। AC तथा BD रेखाखंड दिए गए चतुर्भुज के विकर्ण को प्रदर्शित करते हैं, विकर्णों को प्रदर्शित करते हैं। तो अब चलते हैं पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 3 क्या है, चतुर्भुज के अंतःकोणों का योग चार समकोण या फिर 360 डिग्री होता है। ये ध्यान रखने वाली बात है आपको कि अगर कोई चतुर्भुज है उसके कुल कोणों का योग कितना होता है 360 डिग्री। चार समकोण मतलब एक समकोण ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा। तो चार समकोण, चार 90 डिग्री को मतलब कि 4 से मल्टीप्लाई करो या फिर 4 पर 90 डिग्री को जोड़ेंगे तो कितना आवेगा 360 आवेगा। तो यही है। चलते हैं इसके फोर्थ नंबर पॉइंट पर। फोर्थ नंबर पॉइंट क्या है, किसी चतुर्भुज का परिमाप उसके विकर्णों के योग से अधिक होता है। ये ठीक बात है कि कोई चतुर्भुज है और उसका परिमाप उसके विकर्णों के योग के, विकर्ण है उसके योग से अधिक होता है। ये भी ध्यान रखने वाली बात है, यूज में आ सकती है।
अब चलते हैं आगे। आगे क्या है? समलंब चतुर्भुज। समलंब क्या है? समलंब। समलंब चतुर्भुज कुछ इस प्रकार का बनता है। आगे चलते हैं। यदि किसी चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं का एक युग्म समांतर हो तो उस चतुर्भुज को हम क्या कहते हैं? समलंब चतुर्भुज कहते हैं। एक जोड़े का मतलब यह भुजा और यह भुजा एक दूसरे के क्या है? समानांतर है। एक जोड़े में कितने होते हैं? दो होते हैं। एक पेयर में दो, मतलब कुछ भी दो होती है। तो यह भुजा इस भुजा के क्या है? समानांतर है। तो क्या हुआ? ये समलंब चतुर्भुज हुआ। आगे चलते हैं। इसने कहा चित्र में ए बी सी डी में जो बी सी है वो ए डी के क्या है? समानांतर है। दिख रहा होगा ए डी बी सी क्या है? एक दूसरे के समानांतर है। अब आई समांतर चतुर्भुज की बारी। समांतर चतुर्भुज क्या होता है? यदि किसी चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं का प्रत्येक जोड़ा, जोड़ा का मतलब युग्म, समांतर हो तो उसे समांतर चतुर्भुज कहते हैं। क्या कहा? यदि किसी चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं, सम्मुख भुजाएं क्या होता है? आमने सामने की भुजा। जैसा कि आप डायग्राम में देख पा रहे होंगे कि ये है। इसमें सम्मुख भुजा कौन सी है? इसके सम्मुख भुजा इसके सामने वाली इसके बराबर होगी। मतलब ये क्या है? सॉरी, समानांतर होगी ये एक दूसरे के। और ये वाली इसकी सम्मुख भुजा ये वाली है तो इसके बराबर होगी या इसके समानांतर होगी। तो उसे क्या कहते हैं? समानांतर चतुर्भुज कहते हैं। अगला क्या है? मतलब इसके गुण चलते हैं। समांतर चतुर्भुज के काफ़ी गुण हैं। पहला है सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं क्या होती है? आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। जो अभी कहा समांतर होती है, ये आमने सामने की क्या होती है? बराबर होती है। ये वाली इसके बराबर। और क्या है दूसरे में? सम्मुख कोण बराबर होते हैं। जैसे एंगल ए सी तथा बी डी। मतलब सम्मुख कोण कौन से होते हैं? सामने वाले कोण। इसके सामने वाला कोण कौन सा होगा? इस साइड ये वाला। तो एंगल ए है वो एंगल सी के बराबर होगा। एंगल बी है एंगल डी के बराबर होगा। सम्मुख कोण है। तीसरे में क्या कही इसने? तीसरे में कह रहा है विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। मतलब समद्विभाजित का मतलब क्या होता है? दो बराबर भागों में बांटना। तो मतलब जो बी ओ या फिर ओ बी है वो किसके बराबर होगा? ओ डी के। मतलब यह वाली भुजा इस वाली के क्या होगी? बराबर होगी। ओ ए ओ सी के बराबर होगा। ये वाली इसके बराबर होगी। मतलब ये और ये बराबर होंगी आपस में। यहाँ पर 4 पॉइंट लगा देता हूँ जिससे कि पता लग जाए। ये आपस में बराबर होंगी ओ ए ओ सी के। अब इन गुणों के विलोम भी सत्य होते हैं। यदि किसी चतुर्भुज में उल्टे, मतलब विलोम का मतलब क्या होता है? उल्टा किसी चीज का। तो इसने कहा सम्मुख भुजाएं बराबर हो। सम्मुख भुजाएं, अभी कहा सम्मुख भुजाएं बराबर हो, ठीक है। सम्मुख कोण बराबर हो। सम्मुख कोण आमने सामने के बराबर हो। आगे विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करे। विकर्ण परस्पर क्या कर रहे? समद्विभाजित ही कर रहे, एक दूसरे को बराबर हिस्सों में तोड़ रहे, मतलब दो। आगे क्या है? आगे है तो वह चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होता है, ठीक है। इसके अतिरिक्त यदि किसी चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं का एक युग्म समांतर तथा बराबर हो तो वह चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होगा। मतलब कि क्या कहना चाह रहा है कि इसका एक युग्म, एक जोड़ा क्या हो? समानांतर हो तो वह भी क्या होगा? समानांतर चतुर्भुज उसे कहते हैं। तो ये था हमारा इसका इंट्रोडक्शन। मतलब अभी बाकी है, बने रहिए। अब थोड़े से इम्पोर्टेंट है कुछ अलग से, मतलब जो यूज में आते हैं और 10th में तो आपको खास मतलब आने ही आने हैं। 10th में भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, 10th के बेस पर भी। तो अब बात करते हैं हम आयत की। आयत की ये मैं लिख कर नहीं लाया जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आए, कुछ लिखे भी हम। ये है एक आयत। आयत का डायग्राम बना लेता हूं मैं। थोड़ा सा एडजस्ट कर सकते हैं, बाकी अगर तिरछी हुई तो रेखा। ये है हमारा आयत। इसको नाम दे देता हूं मैं ए बी सी डी।
अब आयत में कुछ चीजें हैं जिनको आपको याद रखना है। पहला पॉइंट क्या रखना आपको याद, कि इसकी सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। सम्मुख का मतलब आमने सामने की, यह भुजा इस भुजा के क्या होगी, बराबर होगी। तो आप पहले पॉइंट में क्या लिखेंगे, सम्मुख भुजाएं, सम्मुख भुजाएं बराबर होती है, सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। दूसरे पॉइंट में क्या लिखेंगे, सम्मुख भुजाएं, आप जैसे कि यह भुजा इसके बराबर होगी क्योंकि इसकी सम्मुख भुजा यह हो गई, तो आप लिख सकते हैं एडी किसके बराबर होगी, बी सी के, व एडी सॉरी ए बी किसके बराबर होगी, डी सी के। ये है। अब दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट है इसके अंतःकोण होते हैं वो समकोण होते हैं। ये है अंतःकोण, ये प्रत्येक क्या हो गए, 90 डिग्री के हो गए। तो अंतःकोण, इसके अंतःकोण समकोण होते हैं, समकोण होते हैं। अब तीसरा पॉइंट क्या है, आप कोण में लिख सकते हैं कि एंगल ए बराबर एंगल डी बराबर एंगल बी बराबर एंगल सी क्या हो गए, 90 डिग्री हो गए। तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरा पॉइंट है हमारा कि जो विकर्ण होते हैं इसके, डायगोनल जिनको इंग्लिश में बोलते हैं, ये है हमारे विकर्ण। ये भी आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, समान होते हैं। ये विकर्ण इस विकर्ण के क्या होगा, बराबर। तो मैं कह सकता हूं कि विकर्ण बराबर होते हैं। जैसे AC है तो किसके बराबर होगा वो, BD के, BD के बराबर होगा। अब क्या है चौथा पॉइंट इसका, फोर्थ पॉइंट में क्या है, जो इसके विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित का मतलब क्या होता है, दो बराबर भागों में बांटना। जैसे कि ये विकर्ण है BD विकर्ण है, यहां पर इसको क्या कर रहा, समद्विभाजित कर रहा। तो मतलब कि इसको मान लेता हूं मैं O पॉइंट, तो OB बराबर किसके होगा, OD के। तो क्या लिखूं मैं, विकर्ण समद्विभाजित करते हैं, विकर्ण समद्विभाजित करते हैं। विकर्ण में आप लिख सकते हैं कि जैसे OB बराबर होगा किसके, OD के, व OA बराबर होगा किसके, OC के। ये है। अब चलते हैं, आयत का कंप्लीट हुआ, चलते हैं वर्ग की ओर। वर्ग क्या होता है, वर्ग, वर्ग को इंग्लिश में कहते हैं हम स्क्वायर। क्या कहते हैं, स्क्वायर। तो मैं इसका चित्र बना लेता हूं। ये है हमारा वर्ग। इसको नाम दे दिया ABCD। ये क्या है, एक वर्ग है। अब वर्ग की भी कुछ कंडीशन होती है। सबसे पहला क्या है, मतलब कुछ नियम होते हैं कह सकते हैं आप। सबसे पहला क्या है, इसकी चारों भुजाएं बराबर होगी, समान होगी। चारों भुजाएं समान होती है। चारों भुजाएं मतलब या भुजा या चारों आपस में क्या है, एक दूसरे के समान है, सभी समान है। तो मैं लिख सकता हूं कि AB बराबर AD बराबर DC बराबर BC। ये क्या है, एक दूसरे के समान है। दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट है इसके अंतःकोण 90 डिग्री नहीं होते। सॉरी, जो वर्ग होता है इसके 90 डिग्री होते हैं, वर्ग के तो होते हैं। तो प्रत्येक कोण इसका क्या होगा, 90 डिग्री का होगा। तो आप कह सकते हैं कि अंतःकोण, प्रत्येक अंतःकोण, प्रत्येक अंतःकोण 90 डिग्री
होता है। लिख सकते हैं आप एंगल ए बराबर एंगल डी बराबर एंगल बी बराबर एंगल सी, प्रत्येक क्या है 90 डिग्री का है। अब चलते हैं अगले पॉइंट पर, पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 3 में क्या है, जो विकर्ण होते हैं इसके, सबसे पहले डायगोनल जो होते हैं ये एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। इसको मान लेता हूं, एक दूसरे को क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित का मतलब अभी बताया कि दो बराबर भागों में बांटते हैं। तो जो विकर्ण होते हैं एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। मतलब कैसे, जो बी डी है तो इसको क्या लिखना पड़ेगा, ओ बी बराबर किसके होगा, ओ डी के। ओ डी ये डायगोनल था, इसको ऐसे, वह ओ ए बराबर किसके होगा, ओ सी के, ये है। अब अगला पॉइंट क्या है, फोर्थ पॉइंट में क्या है हमारा, जो विकर्ण की लंबाई होती है, जैसे कि यह लंबाई है, वो क्या होती है, दोनों की समान होती है। विकर्णों की लंबाई समान होती है और कितनी होती है, √2। मतलब यह भुजा है और यह भुजा है, ये बनना यहाँ पर 90 डिग्री का कोण। तो यह भुजा तो हम निकाल ही सकते हैं, किससे, पाइथागोरस प्रमेय से। तो यह कितनी होती है, √2 गुणी होती है। मान लो मैं इस भुजा को मान लेता हूँ x, इसको मान लेता हूँ x, क्योंकि x ही मानना पड़ेगा, सारी भुजाएं बराबर है। तो यह कितनी होगी, √2x होगी यह। तो फोर्थ पॉइंट में आप क्या लिखेंगे, फोर्थ पॉइंट में लिखेंगे आप विकर्णों की लंबाई समान होती है। विकर्णों की लंबाई समान होती है और भुजा की √2 गुणी होती है। जब कभी भी आपको ऐसा मान ज्ञात करना हो, एक भुजा दे रखी हो, तो √2 से मल्टीप्लाई कर दो, डायरेक्ट विकर्ण निकल कर आ जाएगा उसका। अब पांचवा पॉइंट चलते हैं इसका, फिफ्थ पॉइंट में क्या है, जो विकर्णों के बीच आंतरिक कोण होता है एक, जैसे यहां पर ये वाला या फिर ये वाला या फिर ये वाला, ये 90 डिग्री होता है। तो आप लिख सकते हैं विकर्णों के बीच आंतरिक कोण 90 डिग्री होता है। विकर्णों के बीच का कोण 90 डिग्री होता है। ठीक है, अब चलते हैं समचतुर्भुज की ओर। समचतुर्भुज की ओर चलते हैं। अब सबसे पहले मैं डायग्राम बना लेता हूं समचतुर्भुज का। तो ये है हमारा समचतुर्भुज का डायग्राम। इसको मैं नाम दे देता हूं ABCD। ये क्या है, समचतुर्भुज है। तो इसके भी कुछ कंडीशन होती है, नियम होती है, शर्तें होती है, कह सकते हैं आप। इस है क्या है, समचतुर्भुज। समचतुर्भुज सबसे पहला पॉइंट क्या है इसका, सबसे पहला पॉइंट है इसकी चारों भुजाएं समान होती है। या भी, ये भी, ये भी और ये भी, चारों भुजाएं समान होती है। जैसे मैं लिख सकता हूं AB बराबर होगी DC के, बराबर होगी किसके, AD के, बराबर होगी BC के। दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरे पॉइंट में मैं कह सकता हूं कि अंतःकोण होते हैं जो इसके, मतलब डायगोनल खींच लेते हैं सबसे पहले।
और यहाँ पर अंतःकोण बनता है, इसको पॉइंट ओ मान लेता हूँ, तो ये 90 डिग्री नहीं होता इसका, ये बात है। तो अंतःकोण 90 डिग्री या फिर समकोण नहीं होता। तीसरा पॉइंट क्या है? तीसरे पॉइंट में मैं कह सकता हूं कि विकर्णों की जो लंबाइयां होती है इसकी, तो वो क्या होती है? असमान होती है, मतलब समान नहीं होती। विकर्णों की लंबाई असमान होती है या फिर समान नहीं होती, असमान होती है। जैसे कि जो AC है वो बराबर नहीं होगा किसके? DB के या फिर BD के। ठीक है, अब चलते हैं फोर्थ पॉइंट की ओर। फोर्थ पॉइंट क्या है? विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं। जो विकर्ण होते हैं ये एक दूसरे को क्या करते हैं? समद्विभाजित। समद्विभाजित का मतलब मैंने बताया था कि बराबर भागों में बांटते हैं। विकर्ण एक दूसरे को या फिर विकर्ण परस्पर लिख सकता हूं मैं, विकर्ण परस्पर क्या हो रहा है? विकर्ण परस्पर समद्विभाजित नहीं, समद्विभाजित करते हैं। जैसे OA डायग्राम में दिख रहा होगा, OA किसके बराबर होगा? OC के। OA बराबर होगा OC के, व OD बराबर होगा OB के, OD बराबर होगा OC के। अब चलते हैं फोर्थ पॉइंट की ओर, फिफ्थ पॉइंट की ओर। फिफ्थ पॉइंट क्या है? विकर्णों के बीच आंतरिक कोण समकोण होता है, ये वाला। हमने इसमें ये गलती कर दी थी, ये वाला क्या होगा? 90 डिग्री होता है, लेकिन ये वाले कोण 90 डिग्री नहीं होते, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। ये वाला क्या है? आंतरिक कोण, इनको क्या कहते हैं? आंतरिक कोण। ये वाले ये 90 डिग्री नहीं होते। ये मैंने लिखा तो सही है लेकिन बता दिया गलत। ये पॉइंट 90 डिग्री होता है। तो विकर्णों के बीच आंतरिक कोण समकोण होता है, कह सकते हैं। विकर्णों के बीच आंतरिक कोण समकोण होता है। ठीक है, आशा करता हूं आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं कुछ प्रमेय की ओर, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, कह सकते हैं आप। तो वो इसमें ही लिखी हुई है, अगर मैं उनका लिखता तो बहुत टाइम लगता, तो मैंने सोचा कि अब इसमें से बता देता हूँ कुछ, जैसे मैं कुछ लिख लाया था और कुछ लिख दी मैंने। तो प्रमेय नंबर 1 क्या है हमारी? प्रमेय नंबर 1 क्या है? किसी समानांतर चतुर्भुज का एक विकर्ण, किसी समांतर चतुर्भुज का एक विकर्ण इसे दो सर्वांगसम त्रिभुजों में विभाजित करता है। मान लो ये एक चतुर्भुज है, डायग्राम में दिख रहा होगा, इसको एक डायगोनल है ये वाला। तो जो त्रिभुज होगा ADC वो सर्वांगसम होगा किसके? ABC के। सर्वांगसम त्रिभुज में विभाजित करता है, यही बात कही इसने। अब अगली थ्योरम क्या है? ये हम प्रूफ भी कर सकते हैं, अगर आप चाहते हैं मैं इसका प्रूफ कराऊं एक एक का, तो आप कमेंट में बता सकते हैं, मैं इस पर वीडियो बना दूंगा। और अगर नहीं कहते तो कोई नहीं, आप देख सकते हैं वैसे प्रूफ। अब चलते हैं प्रमेय नंबर 2 पर। प्रमेय नंबर 2 क्या है? प्रमेय नंबर 2 है हमारी, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। समानांतर चतुर्भुज की समांतर चतुर्भुज की जो सम्मुख भुजाएं होती है, मतलब इसके आमने सामने की भुजाएं, या वाली भुजा इसके या वाली इसके, क्या होती है? आपस में
बराबर होती है। तो आप इसका भी सिद्ध देख सकते हैं। बाकी अब चलते हैं अगली प्रमेय की ओर। अगली प्रमेय कौन सी है? प्रमेय नंबर 3। प्रमेय नंबर 3 क्या है? प्रमेय नंबर 3 है हमारी, यदि किसी चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर हो, मतलब यह भुजा इसके बराबर है, यह वाली इसके बराबर है, ठीक है, तो वह चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होता है। ठीक है, मतलब अगर यह भुजा इसके बराबर है या इसके बराबर है तो चतुर्भुज होता है वो समानांतर चतुर्भुज होता है, समांतर चतुर्भुज। आप सिद्ध देख सकते हैं, इसका प्रूफ कर भी सकते हैं हम, पर हम क्या करेंगे, मतलब अगर आप कमेंट करते हैं तो मैं इस पर वीडियो बना दूंगा, वरना कोई नहीं। अब चलते हैं प्रमेय नंबर 4 पर। प्रमेय नंबर 4 क्या है? समानांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। समांतर चतुर्भुज है एक दिया है, सम्मुख कोण क्या होता है? आमने सामने के कोण, इसके सामने का कोण ये वाला क्या होगा? आपस में बराबर होगा, और ये वाला इसके बराबर होगा। सम्मुख कोण आमने सामने के कोण होते हैं। इसका प्रूफ भी आप देख सकते हैं, बाकी का यहाँ पर है बचा हुआ। अब चलते हैं प्रमेय नंबर 5 की ओर। प्रमेय नंबर 5 क्या है? यदि किसी चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का प्रत्येक युग्म बराबर हो तो वह चतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज होता है। इसने क्या कहा? यदि किसी चतुर्भुज के सम्मुख कोण, मतलब आमने सामने के कोण, इनका युग्म, युग्म का मतलब पेयर, मतलब ये अगर बराबर है, ये वाला इसके बराबर है, तो वो क्या होता है? एक समांतर चतुर्भुज होता है। यही बात है, ठीक है। आप इसका प्रूफ भी देख सकते हैं कंप्लीटली, ये था इसका प्रूफ। चलते हैं प्रमेय नंबर 6 की ओर। प्रमेय नंबर 6 क्या है? समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं। जो समांतर चतुर्भुज होता है उसके विकर्ण, डायगोनल, परस्पर समद्विभाजित करते हैं। आप प्रूफ भी देख सकते हैं इसका। ये एक समांतर चतुर्भुज है, इसके जो डायगोनल है वो एक दूसरे को समद्विभाजित करता है, मतलब ओ पी बराबर होगा ओ आर के, वह, और दूसरा क्या है? ओ क्यू बराबर होगा किसके? ओ एस के, ठीक है। ये प्रूफ देख सकते हैं आप इसका भी। अगर आप बोलेंगे तो अच्छे से समझा दूंगा मैं। मेन बात है प्रमेय को समझना कि प्रमेय क्या है। प्रमेय नंबर 7 क्या है? यदि चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करे तो वह चतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज होता है। एक चतुर्भुज है, इसके जो विकर्ण हैं एक दूसरे को क्या कर रहे? समद्विभाजित कर रहे। समद्विभाजित का मतलब क्या होता है? दो बराबर भागों में बांटना। मतलब ओ एस बराबर है ओ क्यू के, ओ पी बराबर है ओ आर के, तो वो क्या होता है? एक समानांतर चतुर्भुज होता है। तो ये थी हमारी प्रमेय नंबर 7 तक। तो इस वीडियो में था हमारा कंप्लीट इंट्रोडक्शन। अगर आप चाहते हैं कि मैं मतलब इन एक एक प्रमेय को सिद्ध कर कर दिखाऊं अच्छे से 1 बाय 1, तो कमेंट करो। अगर ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट आते हैं इसको सिद्ध करने के लिए, अगर 5 कमेंट भी आए तो मैं ज़रूर बनाऊंगा। आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो अगली ही वीडियो में हम क्या करेंगे? इसके पर्सन करेंगे, और इसमें पर्सन है हमारे लगभग सिंपल एनसीईआरटी में 7 क्वेश्चन हैं। तो हम इसको सेकंड पार्ट में कंप्लीट कर लेंगे, मतलब 2 पार्ट बनेंगे। एक पार्ट में क्वेश्चन 3 तक करेंगे और दूसरे में बाकी के जो 4 क्वेश्चन हैं बचे होंगे वो करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन काफ़ी बड़े बड़े हैं और अच्छे से समझना ज़रूरी है। काफ़ी टाइम लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि आपने प्रमेय देखा होगा कि मतलब समांतर और ऐसा कुछ, मतलब त्रिभुजों को दिखाना पड़ेगा कि सर्वांग सम त्रिभुज है, फिर ऐसे ही नियम लगेंगे इसमें। तो यही था आज का हमारा टारगेट। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, और एक मतलब सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक, और चैनल को सब्सक्राइब तो अच्छे से कर ही सकते हो क्योंकि फ्री है।